बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामी नवान। नाज़रीन, आज 27वीं आइनी तरमीम सेनेट में पेश कर दिया गया ये बिल, और ये आपको कन्फर्म पता होगा कि ये बिल 100% पास करवा लिया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो बहुत ताकतवर हैं। एक इस पे बात करेंगे। दूसरा नाजरीन, एक बड़ी वो डेंजरस सी, आप समझ लें कि कोई हैरान करने वाली एक रिपोर्ट शाया की गई। पता नहीं इसके पीछे क्या मंतक होगी, क्या राज़ो न्याज होंगे। अमेरिका का एक अखबार है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उसने बताया कि 50 ताकतवर तरीन ममालिक ये हैं, उनकी लिस्ट जारी की। मुझे वो लिस्ट पढ़ के बड़ी हैरानगी हुई कि उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश का नाम है, इंडिया का नाम है, फिलिपाइन का नाम है। अमेरिका से ये शुरू हो रही है, पहले नंबर पे जी अमेरिका जी। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि अप्रॉक्सीमेटली 168 टोटल कंट्रीज़ हैं, और ठीक है सारे ताकतवर नहीं हैं, लेकिन हम तो किसी भी तरह से नालायक नहीं थे। हमें ताकतवरों की लिस्ट से क्यों निकाल दिया है? लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, हम बेईमानी में सबसे आगे हैं, हम मिलावट करने में सबसे आगे हैं, हम 2 नंबरी में सबसे आगे हैं, हम पेशावर बैगर हैं, हम मंगते हैं, और जो मंगते होते हैं उनका कोई इख्तियार, कोई राइट नहीं होता, उनकी कोई औकात नहीं होती। शायद इस वजह से हमें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। है तो लम्हा फिक्रिया, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि जो अरबाब इख्तियार पाकिस्तान को चला रहे हैं, मौजूदा हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम सही सिमत पे जा रहे हैं, मुल्क सही सिमत पे जा रहा है, तरक्की हो रही है। तरक्की रोडें बनाने से नहीं होती, पुल बनाने से नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। एयरपोर्ट बनाने से नहीं होती। तरक्की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने से होती है। अपना डॉलर का रेट नीचे लेकर आएं, अपने सोने का रेट नीचे लेकर आएं। आप देख लें कि पाकिस्तान में डॉलर 300 पे पहुंचा हुआ है और भारत में 80 रुपए का है। इन चीज़ों को ठीक करके दिखाएं, फिर हम मानेंगे कि पाकिस्तान सही सिमत पे है और हम तरक्की कर रहे हैं। ऐसा होगा नहीं, बहुत मुश्किलात हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। अब ये जो 27वीं आइनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत वक्त को जो मुश्किलात हैं ये इसी तरह की एक मुश्किल है। बहरहाल जी, हमें 50 वाली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम करप्शन में 152 नंबर पे हैं, जुडिशली में हम 145 नंबर पे हैं, और आप देख लें कि हम जितना भी कंपैरिजन करें हम 150 के ऊपर नीचे हैं। यानी हमारा मुल्क वो किस मसले में 150 नंबर पे, 48, 149, 145, यानी हमने 150 का फिगर चूज़ किया हुआ है। हम इसके आसपास हैं। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारे पासपोर्ट को 100वें नंबर पर लाया गया था, फिर वो वापस वहीं चला गया। जैसे आप रबड़ को ऐसे खींचते हैं तो वापस वहीं चली जाती है, ये हुआ हमारे साथ। अब देखना तो ये है कि सब अच्छे की आवाज़ें जो दे रहे हैं वो इस बात को किस लहजे में, किस अंदाज में पेश करते हैं कि हमें 50 की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। मैं मानता हूँ कि हमारी आर्मी दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है, लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। हम एटॉमिक पावर हैं और पूरी दुनिया में एटॉमिक पावर सिर्फ 9 कंट्रीज़ हैं। इस लिहाज से भी हम बड़े ताकतवर हैं। हमारे मुल्क में मादनियात के बेशुमार ज़राए हैं, बेशुमार ज़ख़ीरे हैं, पहाड़ों के पहाड़, दरियाओं के दरिया, समुंदर हमारे पास है। तो फिर भी हम 50 की लिस्ट में नहीं आ सके। सोना यहाँ से निकलता है, तांबा यहाँ से निकलता है, कोयला यहाँ से निकलता है, तमाम दुनिया के कीमती तरीन पत्थर यहाँ से निकलते हैं। मिनरल्स की एक बहुत बड़ी खेप हमारे पास है।
ये क्यों नहीं अमेरिका को नजर आया? रिपोर्ट शाया करने वाले अखबार के ऊपर दावा करें ना कि जी हमें आपने इस लिस्ट से निकाल दिया है, हम तो डिजर्व करते थे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कोई इस तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि सबको माल बनाने की पड़ी हुई है। सब माल बना रहे हैं, बनाते रहें जी। चले नाज़रीन, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया और 27वीं आईनी तरमीम पूरे जोशो खरोश से सेनेट में पेश कर दी गई है। अब जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक उस पर बहस मुबासा चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि 27वीं आईनी तरमीम पूरी आबोताब से सेनेट से भी पास करा ली जाएगी, कौमी असम्बली से भी पास करा ली जाएगी, क्योंकि मुखालफत सिर्फ डमी तौर पे मुखालफत हो रही है। अंदर से सारे राज़ी हैं, अंदर से सारे किसी तयशुदा मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं। 26वीं अगर पास हो गई थी, 18वीं पास हो गई थी, तो 27वीं भी पास तो हो ही जानी है। बेशक अपोजिशन इसके मुखालफत में वोट डालेगी, लेकिन मेरा अपोजिशन को भी एक मशवरा है कि अपोजिशन भरपूर अंदाज से मुखालफत करे, इस बिल के ऊपर बहस मुबासा करे, ईवान को छोड़कर वॉकआउट ना कीजिएगा। भले आपको खान भी कहे कि आप वॉकआउट कर जाएं, बुज़दिल वॉकआउट करते हैं आप। बेशक ये इसके खिलाफ कुछ ना कर सकें, इस तरमीम के खिलाफ आप अपना मौक़िफ़ बयान करें सेनेट में, आप भरपूर बहस मुबासा करें, आप हशर दिहाड़े ये कह तो सकेंगे कि हमने मुखालफत की थी। जब 73 का आइन बना था तो आपको पता होगा कि कसूरी साहब वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुखालफत की थी उस आइन की। और आज भी दुनिया में जब भी कहीं जिक्र होता है या पाकिस्तान में, तो लोग कहते हैं कि मुत्तफ़िका आइन मंजूर हुआ, लेकिन आप मुत्तफ़िका आइन नहीं कह सकते उस एक वोट की वजह से, क्योंकि कसूरी साहब ने उस आइन के खिलाफ वोट दिया था, भले वो एक वोट था। आप भी इस आइन के खिलाफ वोट दें, आपके वोट की गिनती होगी, आपकी नामजदगी ज़रूरी है। अगर आप वॉकआउट कर जाएंगे तो फिर ये भी ऐसे ही लगेगा कि शायद आप इस तरमीम को पास कराने में रोल अदा करना चाहते हैं कि भाई हम चले जाते हैं, आप इसको पास कर लें। आसानी से पास ना होने दीजिएगा। नाज़रीन, मैं कुछ हक़ाइक़ 27वीं आईनी तरमीम के बारे में आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। कायमा कमेटी के हवाले से ये एक बिल है जो पेश कर दिया गया जी। सेनेट की मामूली कार्रवाई रोककर बिल पेश किया गया। अपोजिशन ने बिल पेश करने के मौका पर शोर शराबा और हल्ला गुल्ला किया। 27वीं आईनी तरमीम में अदालत का क़याम शामिल है। ये आईनी अदालत की मैं बात कर रहा हूँ। जब आईनी अदालतें कायम हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार बिल्कुल डेड लेवल पे चला जाएगा, वहाँ बस अपीलें सुनी जाएंगी। और अब जो सो मोटो एक्शन हो जाते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जहाँ चाहें वहाँ सो मोटो एक्शन ले लेते थे, अब ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आईनी अदालतें बनने जा रही हैं, वो इस 27वीं तरमीम का हिस्सा है, ये एजेंडे का हिस्सा है। इसी तरह आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा गया। इससे आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस आईनी तरमीम 27वीं तरमीम का ये हिस्सा है। पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होता है। इस टाइटल को वापस लेने का अख्तियार सदर या वज़ीर आज़म के पास नहीं होगा, बल्कि पार्लियामेंट के पास होगा। पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बिल पेश किया जाएगा, बिल आईनी तरीके से पास होगा, उसके बाद आप इस टाइटल को वापस ले सकेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दे दिए जाएंगे। आर्टिकल 42 और 59 में तरमीम की जा रही है। आर्टिकल 63A आर्टिकल 63A की क्लास 5 में लफ्ज़ सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल से तब्दील किया जा रहा है। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात का फ़ैसला करेगी। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म कर दिया जाएगा। मज़ा आ रहा है?
कि नहीं आ रहा? मज़ा आना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसके भी पाँव जल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ना छेड़िएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है उनके घर चलाती है, उनका सूबा चलाती है, उनको अरबों खरबों रुपया जाता है। तो वो सिर्फ एक नुक्ते पे खड़े हैं कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ें, बाकी जो जो पास कराना साढ़े को करा लो, असी तुहाडे नाल हाँ। इस 27वीं आइनी तरमीम में 18वीं तरमीम भी जाती है, तो उसमें सूबों के पास जो इख्तियारात हैं, सूबों के जो फ़ंड्स मुकर्रर किए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा मसला चल रहा है। हो सकता है पीपल्स पार्टी इस वजह से बैकआउट कर जाए कि जी आप अगर इसको छेड़ेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, तो फिर आपकी 27वीं आइनी तरमीम पास भी नहीं होगी। ये ब्लैक मेलिंग का सिस्टम चल रहा है, कुछ लोग कुछ दो के फार्मूले पे ये सब तय हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आज खुद नोटिस का अख्तियार था जो ख़त्म हो जाएगा। वफाकी आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मियाद 3 साल मुकर्रर की गई है। इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। 27वीं आइनी तरमीम में फ़ौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करके आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ इसमें शामिल की गई है। आइन के आर्टिकल 42, 63, 175 था 191 में तरमीम की तजवीज़ है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बहुत कम हो जाएंगे। ये बात अभी मैंने आपको बताई है। पढ़ के सुनाने का मकसद है कि गलती के चांसेस नहीं हैं, कोई हमें गर्दन से ना पकड़ ले कि ये आपने क्या कह दिया। 27वीं आइनी तरमीम में फ़ौजी कमान के ढांचे से मुतल्लक नई शिकें मुतारफ़ करवाई गई हैं, और वो शिकें क्या हैं ये आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। कुछ हम बताने की कोशिश भी करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का खात्मा, ये ओहदा 27 नवंबर 2025 को वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। नई कमांड पोस्ट का क़याम, वज़ीर आज़म चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे, यानी पाकिस्तान आर्मी के अफसरान को तैनात किया जाएगा। इसकी तनख्वाह और मुराद का फ़ैसला वज़ीर आज़म करेंगे, यानी कि वज़ीर आज़म जब किसी को तैनात करेंगे तो फिर वो डीलें किया करेंगे कि आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप इस तरह से करेंगे। आला फ़ौजी रैंक रखने वालों के लिए उम्र भर की मुराद इसमें शामिल होंगी। वो अफसरान जिनको फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी, अपनी यूनिफॉर्म मुराद और रैंक ताहियात बरकरार रख सकेंगे। कुछ है कहने के लिए आपके पास तो मुझे बता दें। ओहदे से बरतरफी से तहफ़्फ़ुज़, वो अफसरान जिन्हें फ़ौजी हीरो करार दिया जाएगा, सिर्फ आइन के आर्टिकल 47 में दर्ज तरीक़ाकार से ही हर तरफ बरतरफ किया जा सकेगा। यानी आप उनको अगर हटाना चाहते हैं तो ये तरीक़ाकार आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये वो आर्टिकल है जिसके तहत सदर ममलकत के ओहदे से बरतरफी का तरीक़ाकार दर्ज है। नाज़रीन, आपने सुन लिया कि 27वीं आइनी तरमीम किस एजेंडे के तहत लाई जा रही है और मिशन और मकासद क्या हैं। हमने एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, ये मुकदमा आवाम की अदालत में पेश कर दिया है। फ़ैसला आपका। अपना और इस चैनल का बहुत सा ख्याल कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।